Good morning students. Today we will do question C2 of lesson 5, the Dolls Festival. The name of this topic is articles. We have already discussed about articles. A, an and the are called articles. They are used before noun. Okay beta? There are two types of articles. Indefinite articles और definite articles. Indefinite articles में a और an आता है. ए का यूज हम वहां लगाते हैं जहां पर कंसोनेंट की साउंड आती है और एन का यूज हम वहां करते हैं जहां पर वॉवल की साउंड आती है. ये इंडेफिनेट इसलिए होता है क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें हमें ये नहीं पता होता कि हम किस पर्टिकुलर थिंग और पर्सन के बारे में बात करते हैं. जैसे अ स्कूल, स्कूल में भी एनी स्कूल, इसमें हम ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि हम कौन सा स्कूल है. ठीक है ना बेटा. ए पार्क, पार्क कोई भी हो सकता है ना. तो और द का यूज हम वहां करते हैं जिसमें हमें कोई डाउट नहीं होता है कि हम किस पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे द सन, द अर्थ, द मून, बिकॉज देयर आर ओनली वन अर्थ, वन मून एंड वन सन. ओके बेटा, लेट्स सी एक्सरसाइज. फर्स्ट इज आई सा जिराफ, पीकॉक एंड ओरंगुटान एट डैश जू. मीन्स आर्टिकल्स की अगर हम हिंदी के सेंटेंस की अगर हम हिंदी करके देखते हैं तो भी हमें आंसर क्लियर हो जाता है बेटा. जैसे आई सा, मैंने देखा, क्या देखा? एक जिराफ, एक जिराफ के लिए, एक के लिए एक मोर, अ पीकॉक एंड यहाँ पर वावल की साउंड आ रही तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंड ओरंगुटान एट द जू, है ना. चिड़ियाघर में हमने देखा, चिड़ियाघर में हमने एक जिराफ, एक मोर और एक ओरंगुटान देखा. ठीक है बेटा. ये तो हो गए इनडेफिनेट आर्टिकल्स और ये हो गया डेफिनेट आर्टिकल्स. नेक्स्ट इज आई डू नॉट लाइक चॉकलेट आइसक्रीम. तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा बेटा. आई डू नॉट लाइक चॉकलेट आइसक्रीम. जैसे बोलते हैं आई लाइक बनाना, हम ये तो नहीं कहते आई लाइक द बनाना, आई लाइक बनाना, है ना. तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा. Scientists are trying to find out if there is dash on dash moon. Scientists ये कोशिश कर रहे हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर चांद पर पानी है. तो यहाँ पर there is ना तो a वर्ड आएगा, ना the वर्ड आएगा, ना an वर्ड आएगा. तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा. Scientists are trying to find out there is water on the moon. ये डेफिनेट आर्टिकल होंगे ना, बिकॉज देयर इज ओनली वन मून. तो यहाँ पर द आ गया, डेफिनेट आर्टिकल. नेक्स्ट इज हिना मत्सुरी इज डैश नेम ऑफ डैश फेस्टिवल. हिना मत्सुरी इज द नेम. ये एक स्पेशल फेस्टिवल का नाम है, एक फेस्टिवल का, एक त्योहार का नाम है. तो यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल आ गया. तो इसमें क्या था, हिना मत्सरी का जो फेस्टिवल था आपने पढ़ा था कि इसमें जो गर्ल्स होती हैं वो डॉल्स एक प्लेटफॉर्म पर डॉल सजाती हैं क्योंकि उनको ये विश्वास था कि ये हमें बुरी आत्माओं से बचाती हैं, हमारे को प्रोटेक्ट करती हैं. तो हिना मत्सरी इज द नेम ऑफ अ फेस्टिवल. गर्ल्स, यहाँ पर नो आर्टिकल्स, यहाँ पर ये कैपिटल हो जाता है ना. सब्जेक्ट बन गया ना, ये गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया तो जी कैपिटल आ जाएगा. गर्ल्स अरेंज डॉल्स, गुड़ियों का, डॉल्स को अरेंज करती हैं. यहाँ पर भी आर्टिकल नहीं लगेगा. ऑन अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पर, एक प्लेटफॉर्म पर, एक आ गया तो ए लग जाएगा, एक प्लेटफॉर्म. टू कीप अवे इविल स्पिरिट्स, जो इविल स्पिरिट्स होते हैं उनसे बचने के लिए, उनको भगाने के लिए कुछ भी लगा लो. तो यहाँ पर भी नो आर्टिकल. वी बॉट DVDs ऑफ डैश कार्टून फिल्म एंड डैश एक्शन फिल्म. आई लव डैश कार्टून फिल्म बट डैश एक्शन फिल्म वाज बोरिंग. वी बॉट DVDs, हमने DVD खरीदी. किसकी? किसकी DVD खरीदी? एक कार्टून फिल्म की, एक आ गया, एक एक्शन फिल्म की. तो यहाँ पर वॉवल आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन एक्शन फिल्म की. मीन्स हमने एक कार्टून फिल्म की और एक एक्शन फिल्म की DVD खरीदी. आई लव द कार्टून फिल्म. यहाँ पर उनको ये बताया गया, स्पेसिफाई किया गया कि कौन सी फिल्म? कार्टून फिल्म. तो यहाँ पर
एक्शन फिल्म की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट आर्टिकल वहाँ लगता है जहाँ पर हमें कोई डाउट नहीं होता कि हम किस पर्सन और किस थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम किस एक्शन फिल्म की बात कर रहे हैं? इस एक्शन फिल्म की। ये कार्टून फिल्म तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो एक्शन फिल्म थी वो बोरिंग थी। ओके बेटा, समझ आ गया आपको? अब इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है लिसनिंग का। आपके पास बुक के पीछे एक सीडी होगी, आपने ये क्वेश्चन उसमें लिसन करना है, लिसन केयरफुली, है ना। फिर उसके बाद आपने इस पे टिक लगाने हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट ए गर्ल एंड यूज द इंफॉर्मेशन टू डिस्क्राइब हर टू द क्लास। यूज द हेल्प वर्ड्स in the right column to form your sentence। बेटा यहाँ पर एक आपको डिटेल्स दी गई है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड्स हेल्प वर्ड्स दिए गए हैं। आपको इसको देखकर इसको फिल करना है। जैसे फर्स्ट है नेम, रेहाना सिद्दीकी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिस इज रेहाना सिद्दीकी। ये जो फिलअप में आपका आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है बेटा। सेकंड आपको दिया हुआ यहाँ पर एज बता के उसकी कि 8 इयर्स है, तो आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है। शी इज 8 years old। होम टाउन हैदराबाद, तो यहाँ पर आ जाएगा शी इज फ्रॉम हैदराबाद। नेक्स्ट इज स्कूल का नाम बताया हुआ है कि ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल, तो लिखेंगे शी स्टडीज in Green Valley Public School। Yes। फिफ्थ में दिया हुआ है क्लास 3, मीन्स वो क्लास 3 में पढ़ती है। She is in टीचर का नाम दिया हुआ है मिसेस प्रमिला नायडू, तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। मिसेस प्रमिला नायडू इज हर क्लास टीचर, या हर क्लास टीचर इज मिसेस प्रमिला नायडू। ओके बेटा, मिसेस प्रमिला नायडू इज हर क्लास टीचर। नेक्स्ट इज फादर्स प्रोफेशन। इसमें उसके फादर का प्रोफेशन बताया हुआ कि वो क्या है, क्या करते हैं, तो डॉक्टर बताया हुआ है, तो आप लिखोगे हर फादर इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट इज उसकी मदर का प्रोफेशन बताया हुआ है कि वो टीचर है, हर मदर इज अ टीचर। लास्ट इज हॉबीज, रीडिंग सिंगिंग। उसकी 2 हॉबीज बताएंगे कि रीडिंग और एक हॉबीज है और सिंगिंग है। तो हर हॉबीज आर रीडिंग एंड सिंगिंग।
क्वेश्चन हमारा D2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा D3। बेटा यहाँ पर ये कन्वर्सेशन बताई गई है, लेकिन ये कन्वर्सेशन स्टूडेंट्स की है और स्टूडेंट्स की सभी स्टूडेंट्स की कन्वर्सेशन अलग अलग होती है ना। तो इसलिए ये सभी बच्चे अपने आप करेंगे, इसको ट्राई आउट करेंगे कैसे करना है, फिर मैं चेक करूंगी। ओके बेटा, तो योर होमवर्क इज फिल पेज 29 and 30 in your book. ओके बेटा, थैंक यू। बेटा यहाँ पर एक आपको डिटेल्स दी गई है और यहाँ पर हेल्प वर्ड्स दिए गए हैं। आपको इसको देखकर इसको फिल करना है। जैसे फर्स्ट है नेम, रेहाना सिद्दीकी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज रेहाना सिद्दीकी। ये जो फिलअप में आपका आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है बेटा। सेकंड आपको दिया हुआ यहाँ पर एज बता रखी उसकी कि 8 इयर्स है, तो आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है, शी इज 8 years old। होम टाउन हैदराबाद, तो यहाँ पर आ जाएगा शी इज फ्रॉम हैदराबाद। नेक्स्ट इज स्कूल का नाम बताया हुआ है कि ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल, तो लिखेंगे शी स्टडीज in Green Valley Public School। यस, फिफ्थ में दिया हुआ है क्लास 3, मीन्स वो क्लास 3 में पढ़ती है। शी इज इन टीचर का नाम दिया हुआ है मिसेस प्रमिला नायडू, तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, मिसेस प्रमिला नायडू इज हर क्लास टीचर, या हर क्लास टीचर इज मिसेस प्रमिला नायडू। ओके बेटा, मिसेस प्रमिला नायडू इज हर क्लास टीचर। नेक्स्ट इज फादर्स प्रोफेशन, इसमें उसके फादर का प्रोफेशन बताया हुआ कि वो क्या है, क्या करते हैं, तो डॉक्टर बताया हुआ है, तो आप लिखोगे हर फादर इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट इज उसकी मदर का प्रोफेशन बताया हुआ कि वो टीचर है, हर मदर इज अ टीचर। लास्ट इज हॉबीज, रीडिंग सिंगिंग, उसकी 2 हॉबीज बताएंगे, एक ही रीडिंग और एक हॉबीज है और सिंगिंग है। तो हर हॉबीज आर रीडिंग एंड सिंगिंग। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा D2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा D3। बेटा यहाँ पर ये कन्वर्सेशन बताई गई है, लेकिन ये कन्वर्सेशन स्टूडेंट्स की है और स्टूडेंट्स की सभी स्टूडेंट्स की कन्वर्सेशन अलग अलग होती है ना। तो इसलिए ये सभी बच्चे अपने आप करेंगे, इसको ट्राई आउट करेंगे कैसे करना है, फिर मैं चेक करूंगी। ओके बेटा, तो
Your homework is fill page 29 and 30 in your book. Okay, beta? Thank you. Students, I am writing here 5 healthy eating habits so that even if you forget one, you will be able to write easily. Okay, beta? So, first eating habit is wash your hands before eating. Wash your hands before eating. मीन्स खाना खाने से पहले अपने हाथ जरूर धोने चाहिए ताकि हमारे हाथों में जो जर्म्स छिपे होते हैं वो हमारे अंदर ना चले जाएं फूड के थ्रू. ठीक है बेटा? सेकंड पॉइंट इज wash fruits and vegetables before eating. Wash fruits and vegetables before eating. Them means फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को खाने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए. ठीक है? थर्ड पॉइंट इज ड्रिंक इनफ वाटर. मीन्स कहने का क्या मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, है ना? पानी का अधिक मात्रा में उपयोग करना चाहिए. नेक्स्ट इज कीप योर फूड कवर्ड. कीप योर फूड कवर्ड. क्या है इसका मतलब? कि हमारा जो फूड होता है वो हमेशा कवर्ड होना चाहिए. लिड के साथ उसको कवर करना चाहिए, ढक्कन रखना चाहिए उसके ऊपर. ठीक है बेटा? फिफ्थ पॉइंट इज ब्रश योर टीथ आफ्टर ईटिंग. Brush your teeth after eating. तो बेटा ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 7. नाउ योर होमवर्क विल बी राइट एंड लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 7. ओके बेटा? थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. Today we will do fill in the blanks of lesson 7, the food we eat. Yesterday we did correct answer, tick the correct answer and true false of this lesson. Okay beta? So start filling the blanks. First is food gives us energy. Energy means ऊर्जा. Means काम करने की एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से. इसका आंसर क्या होगा? एनर्जी. सेकेंड इज डैश एंड डैश आर प्रोटेक्टिव फूड. तो आपको पता है कि प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? जो हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है. तो ऐसा फूड कौन कौन सा है? फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है. तो यहाँ पर क्या आएगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हमने इसमें सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही लिखना है क्योंकि आपको बुक में हेल्प बॉक्स दिया है तो उसमें ये वर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ही दिया है. तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. डैश इज कॉल्ड कंप्लीट फूड. कंप्लीट फूड किसको माना जाता है? मिल्क को. ठीक है बेटा? तो मिल्क इज अ कंप्लीट फूड. नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू ईट फूड. हमें खाना खाने की जरूरत क्यों होती है, क्यों पड़ती है, क्यों नीड होती है? तो इसका आंसर है कि हमें खाना जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है और बॉडी को ग्रो करने के लिए खाना पड़ता है, फिट रहने के लिए खाना पड़ता है, एक्टिव रहने के लिए खाना पड़ता है. तो इसका जो इजी सा आंसर हम लिखेंगे वो है
balanced diet? What is a balanced diet? तो बेटा मैंने आपको बताया था कि बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें प्रॉपर अमाउंट में प्रोटेक्टिव फूड भी होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड भी होता है और एनर्जी गिविंग फूड भी होता है। ठीक है बेटा, तो उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। A diet contains the right amount of energy giving, body building, एंड तीसरा कौन सा होता है? प्रोटेक्टिव फूड। ऐसी डाइट जिसमें राइट अमाउंट में एनर्जी गिविंग फूड भी होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड भी होता है और प्रोटेक्टिव फूड भी होता है। सुप्रभात बच्चों, हमने हिंदी की पाठ्य पुस्तक कोकिला के पाठ 6 हमारा राष्ट्र पशु बाघ लेख के मौखिक प्रश्न उत्तर तो कर लिए हैं और आज हम इसके लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपने सबसे पहले अपनी नोटबुक में लेसन कौन सा है वो लिखना है, फिर उसका शीर्षक लिखना है, उसके बाद आपने लिखित प्रश्न उत्तर लिखना है, फिर प्रश्न उत्तर स्टार्ट करना है। ठीक है बेटा, तो हमारा पहला प्रश्न है, बाघ के शरीर का वर्णन कीजिए। मीन्स बाघ का शरीर कैसा है उसके बारे में हमने यहाँ पर बताना है। तो आपको पता है कि बाघ के शरीर का रंग हल्का पीला व भूरा होता है, जिस पर काली धारियां होती हैं। इसका शरीर बहुत मजबूत होता है। मैंने बताया था ना बेटा आपको, इसका जो बॉडी का रंग होता है वो हल्का पीला व भूरा होता है, उस पर धारियां बनी होती है जिससे इसकी पहचान होती है कि ये बाघ है ना बेटा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? प्रजातियां का मतलब होता है किस्म, प्रकार। मीन्स बाघ कितने प्रकार के होते हैं या बाघ की कितनी किस्में होती हैं? तो इसका सही उत्तर है, बाघ की मुख्य रूप से 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, आपने लेसन में पढ़ा था कि इसकी 8 प्रजातियां होती हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ मुख्य रूप से किसका शिकार करता है? तो इसका उत्तर है, बाघ मुख्य रूप से चीतल, जंगली सुअर और घोर का शिकार करता है। तो आपको मैंने बताया था ना बेटा, जैसे हम अपनी माँ से घर के काम काज सीखते हैं, उसी तरह जो बाघ के बच्चे होते हैं वो अपनी माँ से शिकार करना सीखते हैं या शिकार करने की कला सीखते हैं। ठीक है बेटा, हमारा अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना क्यों आरंभ की गई? तो इसका उत्तर है, भारत में बाघों की संख्या काफी कम है। इनकी घटती संख्या को देखते हुए ही बाघ परियोजना आरंभ की गई। इसका कहने का मतलब ये है बेटा कि हमारे भारत देश में बाघों की संख्या बहुत ही कम है, तो उनको बचाने के लिए, उनके जीवन की रक्षा करने के लिए ही
और उनकी घटती संख्या को देखते हुए ही बाघ परियोजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत हम बाघ का शिकार नहीं कर सकते हैं, उस पर बैन है, प्रतिबंध है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है, हमारा देश शक्तिशाली और मजबूत है, यही दर्शाने के लिए बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। इसका उत्तर है कि जिस प्रकार हमारा देश भारत मजबूत और शक्तिशाली है और उसी तरह बाघ भी शक्तिशाली और मजबूत है, तो यही दर्शाने के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है और ये हमारी भारत की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है बेटा। तो ये थे आज हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। तो आज आपका होमवर्क रहेगा, राइट एंड लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 6 इन योर फेयर नोटबुक। ओके बेटा, थैंक यू।